इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि गजा में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप की योजना का वो स्वागत करते हैं। उम्मीद है सभी इस पहल में राष्ट्रपति ट्रंप का साथ देंगे। इजराइल और हमास के बीच जंग पर दुनिया को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। फिलिस्तीन में सालों से जारी जंग अब खत्म होने को है। गाजा में पीस प्लान बनकर तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमत है। केवल अब हमास की रजामंदी का इंतजार है। अगर हमास इस गाजा पीस प्लान को स्वीकार करता है तो दुनिया से एक और जंग का अंत हो जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने के लिए 20 सूत्री प्लान तैयार किया है। जी हां, ट्रंप ने सोमवार को इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने और युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्ध के बाद शासन स्थापित करने के लिए 20 सूत्री जो योजना है वो बनाई है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया है। उम्मीद ये की जा रही है सभी वर्ल्ड लीडर की तरफ से कि गाजा में जो संघर्ष चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, अब वो खत्म होगा और वहां पर शांति स्थापित होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप की योजना का वो स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि सभी इस पहल में राष्ट्रपति ट्रंप का साथ देंगे। लेकिन इसमें एक जो मुख्य किरदार है वो है हमास। अब सवाल ये उठता है कि हमास क्या हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि 20 सूत्री मांग में से एक पॉइंट ये भी है कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे। बिल्कुल आशीष, ये 21 सूत्रीय प्लान जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमास को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और ना केवल हमास को साइडलाइन किया गया है, इसमें आप सोचिए ईरान का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, आप बाकी देशों की बात करते हैं, लेकिन आपने ईरान की बात ही नहीं करी है। ईरान की अगर आप बात नहीं करते हैं तो हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, इनका संरक्षक कौन है, इनको पालने पोषित करने वाला कौन है? वो ईरान है। ईरान से आप कोई संवाद नहीं करेंगे और आप सीधा आपने ये प्लान तैयार कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, जो 21 स्टेप्स का जो प्लान है उनकी तरफ से जो तैयार किया गया था, गाजा की रीडेवलपमेंट, वो तमाम चीज़ें, उसको लेकर नेतन्याहू से मुलाकात होनी थी। वो मुलाकात के बाद अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है ये यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है, जहाँ पर उन्होंने इस अनाउंसमेंट को पूरी तरीके से वेलकम किया है। देखिए, भारत जो है वो शांति की ही बात करता है और शांति स्थापित रहे दुनिया में, ये भारत को पसंद है। और यही दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अपने ट्वीट को, जो हम दर्शकों को लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये फ़लस्तीनियों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इजरायलियों के लिए और सभी के लिए, और वेस्ट एशियन रीजन के लिए, पूरे के पूरे रीजन के लिए ये बहुत अच्छा एक कदम के रूप में देखा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है आशीष, इस बार बहुत खुश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और पहले जो वो ट्राई करना चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो ठीक है, जो सत्य है, उसका स्वागत किया जाता है। और ये उसी बात की तस्दीक करते हुए, और उन्होंने कहा वी होप दैट ऑल कंसर्न्ड विल कम टुगेदर। नहीं, लेकिन इसमें एक और अहम बात है। कल जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई उसमें एक बात और साफ ये आ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि हमास अगर इस प्लान को नहीं मानता तो हमास को पूरी तरीके से इजराइल खत्म कर सकता है। यानी यहां पर खुली छूट भी है इजराइल के पास। खुली छूट ये भी, आप ये देखिए, अगर वो 21 प्लान की अगर बात करें तो उसमें स्टेप्स में ये भी लिखा गया था कि एक फोर्स जो है वो रखी जाएगी। एक फोर्स है, जैसे पीस कीपिंग फोर्स है, वैसी एक वहाँ पर फौज को जो है वो रखा जाएगा वहाँ की रीडेवलपमेंट के लिए और वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनके द्वारा जो है वो, आप समझ लीजिए, पूरे के पूरे इलाके को मॉनिटर करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर दी जाएगी। और इसमें इजराइल जो है वो पीछे हटेगा। आईडीएफ को वहाँ पर अपनी जो उन्होंने जगह कब्जाई है, जो जहाँ पर कब्जा जहाँ पर किया है उनका, जहाँ पर शासन अभी फिलहाल युद्ध के बाद जहाँ पर चल रहा है कंट्रोल, वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो हमास को तो साइडलाइन कर दिया है, लेकिन इजराइल को भी साइडलाइन कर दिया है। और आप सोचिए, अब इजराइल हटेगा तो अमेरिका की फौज वहाँ पर आएगी क्या, और बाकी देशों की फौज वहां पर आएगी। तो ये एक बहुत अलग दिशा में पूरा का पूरा चैप्टर जा रहा है। और अब हमास बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करेगा। हमास से तो बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल ये बात यहाँ पर क्लियर है। और हॉस्टेजेस को रिलीज करना, वो तमाम शांति तक की बात जो है वो हमास उसमें शामिल होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो फिर इसमें अमेरिका इन्वॉल्व होगा, ये बात यहाँ पर साफ है।
और अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर वही बात है कि ईरान क्या यहाँ पर अभी भी चुप बैठेगा? ये मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट की बाकी देशों के साथ तो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अगर वो यहाँ पर नजर आ जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वहां पर शांति स्थापित होगी। लेकिन ये पीएम मोदी का जो ट्वीट है वो सपोर्ट दिखाता है और हम चाहते हैं वहां पर शांति हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं है शांति स्थापित करना। ट्रंप को एक चाहिए आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा शिवम, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया जाएगा गाजा में, ये कौन होगा? इसमें क्या मुस्लिम कंट्रीज के लोग होंगे, यूरोपियन कंट्रीज के होंगे, अमेरिकन होंगे, या पूरा मिक्स होगा? बिल्कुल, इसमें जहां तक मुझे याद है कि इसमें एक तो अमेरिकन फोर्सेस तो रहेंगी, यूरोपियन फोर्सेस भी रहेंगी, और इसमें हो सकता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जो फौज है उसको भी यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो एक मिक्स्ड बैग आप समझ सकते हैं, सभी फोर्सेस का जो है उनको यहां पर प्लेस किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस नहीं होना है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ना होना इस बात का संदेश है कि भाई इजराइल क्या इसको स्वीकार करेगा? अब करना ही पड़ेगा, अब तो स्वीकार कर ही लिया है। जब नेतन्याहू अब माफी भी मांगते हुए आपको नजर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी यहाँ पर बदलाव आ चुकी है। तो एक फोर्स को वहां पर रखना और पूरे के पूरे एरिया का रीडेवलपमेंट करना, और वो इस बात को कहना, और वो पैलेस्टीन को एक तरीके से अमेरिका कहाँ रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन पैलेस्टीन ऑर्गेनाइज करेगा, उसको एडमिनिस्टर करेगा, ये तमाम चीजें जो है उनकी तरफ से कही गई हैं। अंततः बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई उनकी तारीफ हो कि भाई वो युद्ध रुकवा के दिखा देंगे। और क्योंकि इजराइल वैसा मामला नहीं है कि बाकी देशों के साथ, इजराइल और अमेरिका आप बिल्कुल एक साथ जोड़ के देख सकते हैं। नेतन्याहू की अगर बात करें तो उनका काफी लंबा समय अमेरिका में बीता है। वो अंग्रेजी जिस कदर बोलते हैं वो बिल्कुल किसी अमेरिकन की तरह बोलते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वहां पर रही है। तो इजरायली यानी यहूदियों का, अमरीकियों का जो रूट्स है वो भी काफी पुराना, आप जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है, वो जो जुड़ाव है बहुत पुराना है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस मानता है। तो वो अलग केस, ये युद्ध रुकवा सकते हैं ट्रंप, यहां पर संभावना है। लेकिन ईरान से जब लड़ना पड़ा तो फिर ईरान ने भी अच्छा याद दिला दिया, इजराइल को भी बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। और अमेरिकी एयरबेस पर भी जब ईरान ने मिसाइल दाग दी थी तो ये हुई थी तबाही। इसको एडमिट नहीं करते हैं अमेरिकन फोर्सेस, लेकिन ईरान इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, तारीफ करी है, स्वागत किया है, वेलकम किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप की अनाउंसमेंट का, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और ये प्लान आशीष जो है कोई नया नहीं है, ये पुराने आप जितने भी आप टोनी ब्लेयर कह लीजिए, वो ये पुराने प्लान्स को दोबारा से रिफर्बिश करके दोबारा इसको बनाया गया। कुछ भी इसमें खास नहीं है, लेकिन शांति अगर होती है तो शानदार होगा। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।